जरा सोचिए, दुनिया का सबसे कीमती हीरा, लेकिन बरतानवी शाही खानदान खुद इससे ऐसे दूर रहता है जैसे ये कोई छूत की बीमारी हो। ना कोई बादशाह इसे पहनता है, ना कोई मलका इसे अपने करीब रखती है। जाहिर है ये दूरी बिला वजह तो नहीं है ना। 1830 की दहाई तक आते आते पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह ने इस पुरस्रार लानत को काबू करने की ठान ली। उसके बाद शुरू होता है इस हीरे का लंदन का जानलेवा सफर। भी उसके करीब गया, उसने अपना सब कुछ खो दिया। क्या वाकई आज तक कोई इसका हकीकी मालिक बन सका है? दोस्तों, आज हम एक ऐसी तारीख और अनकही तारीख का जायजा लेने वाले हैं जिसने बड़े बड़े तख्त उलट दिए और अजीम शहंशाहों को सड़कों पर ला खड़ा किया। यकीन माने, ये एक ऐसी कहानी है जिसे बयान करने से पहले बड़े बड़े मौर्रिख भी 100 बार सोचते हैं। तो चलें सीधे उस इसरार की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाकई सिर्फ एक चमकता हुआ हीरा है या फिर एक ना खत्म होने वाली निहायत ही खौफनाक लानत। अब जरा सोचिए, हमारी ये तफ्तीश किसी पुरानी धूल भरी किताब से नहीं, बल्कि आज के दौर के एक बाकायदा क्राइम सीन से शुरू होती है। बरतानवी म्यूजियम के एक मुहाफिज का ये बयान सुने। वो कहता है कि शाम को इस पत्थर के कमरे में अजीब सी ठंड हो जाती है और कभी कभी जैसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। क्या ये वाकई सिर्फ एक वहम है या फिर उन बेशुमार लोगों की चीखें जो इस पत्थर की राह में मारे गए? सच कहूँ तो ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लंदन के इस खामोश कैदी की। आपको ये जानकर सख्त हैरत होगी कि आज ये पत्थर लंदन के टावर में एक मोटे शीशे के पीछे कैद है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन कोई इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे कीमती हीरा, लेकिन बरतानवी शाही खानदान खुद इससे ऐसे दूर रहता है जैसे ये कोई छूत की बीमारी हो। ना कोई बादशाह इसे पहनता है, ना कोई मलका इसे अपने करीब रखती है। जाहिर है ये दूरी बिला वजह तो नहीं है ना। इसके पीछे सदियों का वो खूनी सफर है जिसने नस्लें की नस्लें तबाह कर दी। आइए अब चलते हैं इसके माजी की तरफ। रेगिस्तान और गुलाम, नादिर शाह की लूटमार का दौर। तारीख बताती है कि 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली में खून की नदियां बहा दी तो उसने इस पत्थर को लोहे के एक पिंजरे में कैद कर लिया और यहीं से इस लानत ने अपना पहला बड़ा शिकार किया। नादिर शाह ने जब इस हीरे की तेज चमक में अपना ही साया देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये पत्थर बादशाह को भी गुलाम बना देता है। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। कुछ ही अरसे बाद उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसका अजीम लश्कर बिखर गया और ये मनहूस पत्थर एक वीरान रेगिस्तान में लावारिस छोड़ दिया गया। कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अब हम दाखिल होते हैं अफगान दरबार में, जहाँ पागलपन ने डेरे डाल लिए थे। अहमद शाह अब्दाली ने रेगिस्तान की रेत से इस पत्थर को उठाया और अपनी पगड़ी में छुपाकर कंधार ले गया। अब यहाँ सबसे अहम चीज नोट करने वाली है, वो है सलानत की रफ्तार। जिस हाथ ने इस पत्थर को पकड़ा वो मुकम्मल ठंडा पड़ गया। उससे अगली नस्ल की आंखों की बीनाई चली गई और तीसरी नस्ल मुकम्मल तौर पर पागलपन का शिकार हो गई। मतलब हंसते खेलते शाही महल देखते ही देखते कब्रिस्तान बन गए, तख्त उलट गए और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशों के ढेर लग गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आग सूखे जंगल में फैल रही हो। और फिर इस खून आशाम सफर का अगला पड़ाव बनता है किला लाहौर। 1830 की दहाई तक आते आते पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह ने इस पुरस्रार लानत को काबू करने की ठान ली और पत्थर को अपने बाजूबंद में जड़वा लिया। उसने बाकायदा एक खत्मी हुक्म जारी किया कि यह पत्थर अब किसी औरत के पास नहीं जाएगा। उसे लगता था कि असल ताकत ताज और बाजू में होती है, महज एक पत्थर में नहीं। वो अपनी ताकत के नशे में इस खूनी हीरे की तकदीर बदलना चाहता था, लेकिन जो लानत सदियों से बड़े बड़े शहंशाहों को निगल रही थी, भला उसे किसी बादशाह का हुक्म क्यों मानना था? जरा उन तारीखों पर गौर करें। खून रेजी का यह सिलसिला कितना तेज और खौफनाक था। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत होती है। चंद ही हफ्तों के अंदर पूरा दरबार पागलपन और अंधी साजिशों का शिकार हो जाता है और फिर महज चंद महीनों के अंदर यके बाद दीगरे 4 शाही वारिसों का बेरहमाना कत्ल कर दिया जाता है। एक पूरी की पूरी बेपनाह ताकतवर सल्तनत देखते ही देखते खाक में मिल गई और वो मनहूस पत्थर वो बस खामोशी से ये सारा तमाशा देखता रहा, जैसे उसके खून की प्यास और बढ़ गई हो। उसके बाद शुरू होता है इस हीरे का लंदन का जानलेवा सफर। अब यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन तजाद हमारे सामने आता है। एक तरफ लॉर्ड डलहौजी की सरकारी तहरीर है जो बड़े फख्र से ऐलान कर रही है कि ये पत्थर ब्रितानी ताज का हिस्सा होगा, लेकिन
उन सरकारी फाइलों के पीछे एक बहुत तारीख सच छुपाया गया था। हकीकत ये थी कि जिस बहरी जहाज पर इस हीरे को लंदन ले जाया जा रहा था, वहां 3 बरतानवी अफसरान पुरस्कार तौर पर मारे गए। और तो और कहा जाता है कि इस पत्थर की मनहूस और तेज चमक ने उस तवील सफर के दौरान जहाज पर किसी एक शख्स को भी सुकून से सोने नहीं दिया। और यूं ये हीरा लंदन तो पहुंच गया, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुई एक ना टूटने वाली लानत। जब 1851 की अजीम नुमाइश में इसे पेश किया गया तो लाखों की भीड़ से देखने अमड़ आई। लेकिन आपको मालूम है, बरतानवी माहिरीन अंदर ही अंदर शदीद परेशान थे। वजह क्या थी? पत्थर अपनी चमक खो रहा था। अब इसे छिपाने और इसकी चमक बढ़ाने की एक इंतहाई मायूसकुन कोशिश की गई। उन्होंने हीरे को दोबारा तराशा। 107 कैरेट के पत्थर को काटकर 105.6 कैरेट का कर दिया गया। उन्हें लगा कि वो उसका नुक्स दूर कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उसके अंदर बसी हुई सदियों पुरानी लानत को काटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। ये मनहूस सिलसिला सिर्फ तारीख की किताबों तक नहीं रुका, बल्कि सीधा बरतानवी शाही खानदान के महफूज तरीन महल में घुस गया। जरा देखें, पहले शहजादा अल्बर्ट की निमोनिया से एक परअसरार मौत होती है, फिर मलका विक्टोरिया का बेटा टाइफाइड में जकड़ा जाता है। मौत शाही महल के बंद दरवाजों पर मुसलसल दस्तक दे रही थी। उनके अंदर खौफ इस कदर बैठ गया था कि इस पत्थर की हिफाजत करने वाले गार्ड्स को हर 10 साल बाद लाजमी तब्दील किया जाने लगा, क्योंकि ये साबित हो चुका था कि भाई कोई भी ज्यादा देर तक इस पत्थर के साए में जिंदा या होश में नहीं रह सकता। किला लाहौर की तारीकी सरंगों से जुड़ी एक पुरानी लोक कहानी है जो मुझे जाती तौर पर बहुत उदास और खौफजदा करती है। कहा जाता है कि जिस रात ये हीरा शहर से निकाला गया, उस रात शहर का कोई भी बच्चा नहीं हंसा। ये अल्फाज हमें इस गहरी और पुरअसरार खामोशी का एहसास दिलाते हैं जो इस हीरे के हर सफर के साथ चलती है। ये सिर्फ कोई आम सी शिकस्त नहीं थी, बल्कि एक पूरे शहर का मातम था जब ये लानत वहां से रवाना हुई। इन तमाम तारीखी शवाहिद, लाशों के ढेरों और पागलपन की दास्तानों को बगौर देखने के बाद हमारे जहन में ये सवाल जरूर उभरता है कि आखिर ये पत्थर था किसका? एक ऐसा पत्थर जिसकी तारीख स्याही से नहीं बल्कि उन बेगुनाह और ताकतवर लोगों के खून से लिखी गई है जो इसके सफर में गिरे और हमेशा के लिए मिट गए। तो बताइए, ये दरअसल किसका था? और फिर हमें एक लम्हे के लिए रुककर इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि अब ये किसका है। जो भी उसके करीब गया, उसने अपना सब कुछ खो दिया। क्या वाकई आज तक कोई इसका हकीकी मालिक बन सका है, या फिर जो भी इसके करीब आया वो सिर्फ और सिर्फ एक हौलनाक तबाही, मौत और पागलपन का वारिस बना? और सबसे खौफनाक सवाल, अगला निशाना कौन होगा? तारीख इस आखिरी सवाल पर बिल्कुल खामोश है। लेकिन हमारी इस तफ्तीश का सबसे डरावना नतीजा यही है कि पत्थर खुद कभी खामोश नहीं होता। ये आज भी लंदन के उसी टावर में शीशे के पीछे मुक़य्यद खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। इस जायजे के इख्तिताम पर बस यही एक सोच जहन में रह जाती है कि इन चमकदार बेजान चीजों के पीछे होश, खून और इख्तिदार के कितने गहरे और ना खत्म होने वाले साए छुपे हो सकते हैं। जरा सोचिएगा।